दोस्तों, भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है, ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं कही जा सकती। और जब से एआई ग्रॉक आया है तब से बीजेपी को और तमाम जो समर्थक हैं या उनका आईटी सेल पूरी तरीके से एक तरीके से धराशायी हो गया है, क्योंकि एआई ग्रॉक सबका बाप निकला है। जो सवाल उससे पूछा जाए, जिस भाषा में पूछा जाए, एआई ग्रॉक बिल्कुल उसी भाषा में जवाब दे रहा है। और जो सबसे गालीबाज पार्टी, जिस पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा गालीबाज नेता है, उनको अब ये चिंता सताने लगी है कि भाई एआई ग्रॉक गाली देता है ना। बड़ी अजीब सी बात। ये तो बड़ा जबरदस्त तरीके का मतलब एक मजाक हो गया कि भाई हम गालीबाज होकर के हम गाली नहीं सुन पा रहे। एआई ग्रॉक का सीधा सा फंडा है दोस्तों, जिस सवाल को जिस भाषा में किया जाएगा एआई ग्रॉक बिल्कुल उसी भाषा में जवाब देता है। आप गाली देके उसको सवाल पूछेंगे, वो गाली देके जवाब देगा। आप तमीज से उससे सवाल करेंगे, वो तमीज से जवाब देगा। और हाँ, जवाब उसके फैक्ट पर बेस्ड होते हैं, इसलिए अंधभक्तों को या समर्थकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। बीजेपी की धोती खोल करके रख दी है एआई ग्रॉक ने, और ये चीज किसी को समझ नहीं आ रही। अब भैया बीजेपी बड़ी पशुपेश में पड़ गई है, तमाम नेता उसके पशुपेश में पड़ गए हैं कि ये तो अगर लगातार इसी तरीके से इंडिया में चलता रहा और पॉपुलर होता रहा तो हमारे तो सारी चीजों की पोल खोल करके रख देगा। और अगर जनता कहीं ये सारी स्ट्रैटेजी समझ गई तो फिर भैया बड़ी दिक्कत हो जाएगी और सत्ता में बने रहना काफी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, जिस तरीके से सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक भारतीय जनता पार्टी के झूठ और उनकी नफरत की पोल खोल रहा है, उससे बीजेपी सरकार इस कदर बौखलाई है कि उन्होंने एलॉन मस्क से संपर्क कर लिया है। यही नहीं, अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय उसकी जांच तक करेगा। ग्रॉक जिस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल करेगा उसकी जांच करेगा। क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इतना नहीं पता है कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? आप अगर उसको गाली देंगे तो आपको जवाब में देगा गाली। इसकी चर्चा करनी बहुत जरूरी है दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है। असल मुद्दा गाली गलौज है नहीं दोस्तों, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भाजपा में तो ऐसे नेता, ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो गाली गलौज के बिना बात नहीं कर सकते, जो महिला नेताओं के बारे में अपशब्द कह डालते हैं। मुद्दा गाली गलौज है ही नहीं। अगर यही गाली गलौज ग्रॉक ने कांग्रेस के नेताओं के बारे में दिया होता या इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया होता या कांग्रेस की किसी बात को इस तरीके से भाजपा के फेवर में कोई ऐसी बात हो रही होती तो फिर इनको कोई आपत्ति नहीं होती। मस्क के एआई टूल ग्रॉक की अब आईटी मंत्रालय जांच करने वाला है, और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ग्रॉक गालियां दे रहा है। ये मजाक नहीं है दोस्तों, आप हंस रहे होंगे क्योंकि सबसे ज्यादा गालियां तो इधर से ही सुनती है पूरी दुनिया। ग्रॉक ने कुछ जगहों पर अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया, अब इसकी जांच करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि जांच अपशब्दों की होगी या जांच इस बात को लेकर हो रही है कि किस तरह से पोल खोल कर रख दी थी। ग्रॉक ने भाजपा के झूठ की, भाजपा के नफरत की पूरी तरह से इन्होंने पूरी बंटा धार करके रख दिया। बहरहाल एनडीटीवी ने इस बारे में क्या कहा है, सूत्रों के हवाले से ये खबर बता रहे हैं, और जाहिर सी बात है मालिकों की बात आएगी तो एनडीटीवी झूठ तो देखिए बोल सकता नहीं है। मालिकों से मतलब सिर्फ अडानी नहीं है, अडानी के परम मित्र भी इसके अंदर आ जाते हैं। देखिए एनडीटीवी क्या कहता है, ग्रॉक के जवाबों को लेकर भारत सरकार सतर्क, अपशब्दों के इस्तेमाल पर एक्स से संपर्क किया। सोशल मीडिया मंच एक्स के एआई चैटबॉट ग्रॉक की तरफ से दिए जाने वाले जवाबों में हिंदी अपशब्दों का भी इस्तेमाल करने की घटना की सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय अब जांच करेगा। कितनी अजीबोगरीब बात है ना। रमेश बिदूड़ी संसद के अंदर खड़े होकर एक मुस्लिम सांसद के बारे में किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे, ये आप भूल गए या फिर याद है? सुनिए। सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी, खड़ा होगा ये बता रहा हूँ। उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात बाहर देखो। और अब आप सोचिए कि उसी भाजपा को गाली गलौज पर आपत्ति है। चलिए भूल जाइए, ये एक भाजपा का प्रवक्ता है, इसका तो नाम भी नहीं लेना चाहती। ये फोटो आपको दिख रहा होगा, ये रिपब्लिक न्यूज में काम करता था, उछल उछल के पत्रकारिता करता था, और फिर इसके बाद ये इंडिया न्यूज में शामिल हुआ और इंडिया न्यूज में मंच पर खड़े होकर
इतनी घटिया भाषा इसने उपयोग की थी कि मैं यहां पर बैठकर बोल भी नहीं सकती, और काफी ज्यादा वायरल हुआ था। वाहियात बातें इसकी वायरल हुई थी, दोहरा नहीं सकते हैं, इस तरह की इसकी शब्दावली थी। ये व्यक्ति आज की तारीख में बीजेपी का प्रवक्ता है। आज आप इसके अपशब्दों पर, मतलब ग्रॉक के अपशब्दों पर तुम्हें आपत्ति है, पूरी पार्टी भरी हुई है गालीबाजों से जो महिलाओं का अपमान करते हैं, और अपशब्दों पर प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात, अगर आप ग्रॉक के साथ बदतमीजी करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो उसी अंदाज में जवाब देगा। आप तू तड़ाक करेंगे, वो तू तड़ाक कर लेगा। आप तमीज से बिल्कुल दायरे में सवाल पूछेंगे, वो दायरे में जवाब देगा। सिंपल सी बात है। मुझे बताइए साहब कि आपको आपत्ति आखिर किस बात की है? इस बात की कि सोशल मीडिया हैंडल एक्स, जहां आपका एक छत्र राज चल रहा था, आपके झूठ के चलते ग्रॉक ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। आपका ये जो झूठों का मुखिया है या मुखड़ा है, अमित मालविया, आप जानते हैं आईटी तंत्र का मुखिया है, जिसे कई बार इसके फैक्ट चेक में झूठ पकड़े गए हैं। इसका गेम ग्रॉक ने 48 घंटों में बजा डाला, खत्म कर दिया इसको। बहरहाल एनडीटीवी ने इस बारे में क्या बताया है आपकी स्क्रीन पर। सोशल मीडिया मंच एक्स के एआई चैट बॉक्स ग्रॉक की तरफ से दिए जाने वाले जवाबों में हिंदी अपशब्दों का भी इस्तेमाल करने की घटना सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जांच करेगा। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ग्रॉक के स्तर पर अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर सोशल मीडिया मंच एक्स के संपर्क में है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय इस मामले को और उन कारकों की जांच करेगा जिसकी वजह से चैटबॉट ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। सूत्रों ने कहा कि हम संपर्क में हैं, हम उनसे यानी एक्स से बात कर रहे हैं कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, क्या मुद्दे हैं, वे हमसे संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईटी मंत्रालय इस मामले की जांच भी कर रहा है। ग्रॉक ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के अंदर भाजपा के झूठ का पूरा पर्दाफाश कर दिया है। जितने भी इनके नफरती चिंटू हैं उनका पर्दाफाश कर दिया है। और याद कीजिएगा, कई बार हमने अपनी खबरों में बताया है कि किस तरीके से राहुल गांधी बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ग्रॉक ने बीजेपी का पर्दाफाश कर दिया था। अगर आप भूल गए हैं तो वो सारे सवाल फिर से आप देख सकते हैं, एक एक करके आपको बता भी सकते हैं कि किस तरीके से पहला सवाल जो किया जा रहा था वो दोनों की डिग्री को लेकर था। और सवाल एक यूजर ने किया था कि दोनों में सबसे ज्यादा शिक्षित यानी एजुकेटेड कौन है। तो इस जवाब में कहा गया कि ग्रॉक द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रॉक इसके जवाब में क्या कहता है? इसके जवाब में कहता है कि राहुल गांधी को हार्वर्ड से डिग्री मिली है, कैम्ब्रिज से एमफिल मिली है और उनके शानदार शैक्षणिक उनमें काबिलियत है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीए की डिग्री का दावा दिल्ली से किया है, एमए की डिग्री का दावा गुजरात से किया है, मगर उनकी डिग्री को लेकर ढेरों सवाल है। अगर मैं कोट करूं ग्रॉक को, तो ग्रॉक यहां कह रहा है कि क्लेम्स अ बीए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अ एमए फ्रॉम गुजरात. But there has been skepticism about the authority of these degrees. Gandhi's got the edge on formal education, यानी कि औपचारिक शिक्षा को लेकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहीं आगे हैं। और बात यही नहीं रुकती दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर ढेरों सवाल हैं और यह पहला करारा तमाचा पड़ा है। स्पष्ट कर दूं दोस्तों कि जहां तक ग्रॉक की बात है, ग्रॉक अपनी बात निष्पक्षता से कहता है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है और वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और आप सब जानते हैं दुनिया की जो राजनीति है, दुनिया की जो दशा और दिशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तय कर रहा है। और ग्रॉक का एक एक जवाब भारतीय जनता पार्टी को कितना बुरा लग रहा है, मिर्ची लग रही है उनको, बहुत भयंकर तरीके से उनको अखर रहा है, क्योंकि एक भी बात उनके पक्ष में नहीं जा रही है। जो अंधभक्त अब तक बरनौल की बातें किया करते थे, अब उन्हीं को उसकी जरूरत पड़ने लगी है ग्रॉक के जवाबों को सुनकर। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई और इसी से बीजेपी के लोगों को, उनके समर्थकों को, आईटी सेल को, उनके नेताओं को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगी है। ग्रॉक से यह भी पूछा गया कि भाई इस वक्त देश का नेतृत्व करने में कौन ज्यादा सक्षम है, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? तो क्या आप जानते हैं ग्रॉक इसके जवाब में क्या कहता है? ग्रॉक इसके जवाब में कहता है कि राहुल गांधी की सोच प्रधानमंत्री से कहीं ज्यादा बेहतर है। वो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी की जो सोच है वो समावेशी है, सबको एक साथ लेकर चलने की उनके अंदर काबिलियत है और वो एकता की बात करते हैं।
उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली थी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति में भटकाव बांटना और यही नहीं सीएए के जरिए और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने चुनावी भाषणों के जरिए लोगों को बांटने और काटने का काम किया है। यह बात ग्रॉक यहां पर कह रहा है। और सबसे बड़ी बात, याद है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर एक झूठा हमला किया था जो आज तक बहुत ज्यादा वायरल है और आज तक देश की आधी से ज्यादा आबादी उसी को सच मानती है। वो बात थी आलू से सोना निकालने वाली। राहुल गांधी नाम लिए बगैर ये बात उनके लिए कही जाती है। भूल गए तो फिर से सुनिए क्या कहा था। ऐसे भी लोग हमारे देश में हैं, ऐसे बुद्धिमान, ऐसे तेजस्वी लोग हैं, वो आलू से सोना बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने आलू और सोना का किस तरीके से जिक्र किया था, वरना ऐसे भी लोग हमारे देश में हैं, ऐसे बुद्धिमान, ऐसे तेजस्वी लोग हैं जो आलू से सोना बनाते हैं। ये बात प्रधानमंत्री ने कही थी, सुनिए। प्रधानमंत्री भी जानते थे कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। ग्रॉक से सवाल पूछा गया तो ग्रॉक ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी ने आलू से सोना निकलने वाली कोई बात नहीं की थी। वो सिर्फ प्रधानमंत्री का हवाला देते हुए इस बात का जिक्र कर रहे थे, यानी कि राहुल बनाम नरेंद्र मोदी पर ग्रॉक का करारा तमाचा। आपको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपशब्दों को लेकर आपत्ति है, मगर आपके जो पार्टी के नेता आए दिन गाली गलौज करते हैं, आए दिन झूठ फैलाते हैं, ये जो आपका आईटी तंत्र का मुखिया है अमित मालविया झूठ बोलता है, झूठा है, एक नंबर का बदतमीज है और कई दंगे करवा दे भले ही इस तरह की बातें करता है। इसको पश्चिम बंगाल का इंचार्ज आपने बना दिया है। आप एक तिहाड़ी पत्रकार को 15 करोड़ सालाना का पैकेज पर रख रहे हैं। आपकी जो तमाम ये पापा की परियां हैं, रुबिका हो गई, श्वेता हो गई, अंजना ओम कश्यप हो गई, चित्रा त्रिपाठी हो गई, यह लगातार आपके पक्ष में प्रोपेगेंडा करती हैं। फिर भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ शब्दों से आपको इतनी ज़्यादा बौखलाहट हो गई, इतनी ज़्यादा आपको चोट लग गई आपके अहम को। अरे भाई, आपके पास तो पूरा प्रचार तंत्र है, आईटी सेल है, और जो पत्रकार आपसे सवाल करते हैं, आपका अपना पूरा तंत्र है। इनकम टैक्स विभाग उसे परेशान कर सकता है, ईडी उसे परेशान कर सकती है। आप उसके घर में आतंकवाद विरोधी दस्ता भेज सकते हैं, पुलिस भेज सकते हैं, और ये भेज नहीं सकते हैं, भेजते हैं। आप उनके चैनल्स पर रेड मार मार के उन्हें बर्बाद कर देते हैं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कितने बड़े कायर हैं आप। ये सवाल तो उठेंगे दोस्तों कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा है बीजेपी से। केंद्रीय सत्ता आखिर क्यों ग्रॉक को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो सरकार जो कि डिजिटलाइजेशन को बहुत ज्यादा हमेशा से प्रमोट करती है, या इसी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जनता के दिमाग पर काफी ज्यादा असर छोड़ती है, छाप छोड़ती है, वो इस ग्रॉक को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे। आखिर ग्रॉक ने ऐसा क्या भांडाफोड़ कर दिया है कि बीजेपी इतनी ज्यादा बौखला गई है। आपके पास जवाब है तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये सारी बातें और तो कोई आपको बताएगा नहीं। नमस्कार।